दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। सोचो, हर सुबह जब तुम अपनी जेब से एक नोट निकालकर किसी दुकान वाले को देते हो तो क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ये कागज का टुकड़ा अचानक इतना कीमती कैसे बन गया? क्यों 10 रुपए का एक कागज सिर्फ कागज नहीं होता, बल्कि तुम्हारी भूख मिटाता है, तुम्हारी जरूरतें पूरी करता है और तुम्हारी जिंदगी चलाता है। यही वही सवाल है जो आज इस वीडियो का सबसे बड़ा दरवाजा खोलने वाला है। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ नोट कैसे छपता है ये नहीं दिखाने वाला, बल्कि वो छिपी हुई मशीनरी, वो गुप्त जगहें, वो अदृश्य प्रक्रियाएं और वो करोड़ों अरबों का खेल दिखाने वाला हूं जो एक साधारण कागज को कानूनी मूल्य बनाकर तुम्हारी जेब में पहुंचाता है। जरा आंखें बंद करो और कल्पना करो, एक ऐसी हाई सिक्योरिटी फैक्ट्री जहां बिना अनुमति एक परिंदा भी पंख नहीं झटक सकता, जहां मोटे शीशों के पीछे भारी मशीनों की गड़गड़ाहट के बीच चक्का घूमती रीलों से ताजा ताजा चमकते नोट निकलते हैं, जिनकी खुशबू तक हथियार बंद गार्ड चेक करते हैं। तुम जो नोट रोज खर्च करते हो वो सच में तुम्हारा होता भी है या नहीं, ये बात तुम्हें इस वीडियो के बीच में जाकर समझ आएगी। पर एक बात मैं अभी वादा करके कह रहा हूं, अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया तो जिंदगी में दोबारा कभी पैसे को पहले जैसा नहीं देखोगे, क्योंकि आगे जो खुलासे आने वाले हैं वो तुमने कहीं नहीं सुने होंगे। और अगर इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस कर दिया तो तुम उस सच से चूक जाओगे जो हर भारतीय को पता होना चाहिए। अब चलो शुरू करते हैं। असली सफर पैसा कैसे छपता है, चलिए फटाफट बताइए। आप भारत के किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं? कमेंट में अपना सिटी नेम जरूर लिखिए ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक देश के किस किस कोने से सुन रहे हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो आगे आने वाले हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेंगे। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी जानकारी पूर्ण या मजेदार लगे तो लाइक बटन पर एक ठोकर जरूर मार दीजिए। अब बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नोट छपाई की वो रहस्यमयी दुनिया जहां एक एक रुपये की कीमत अरबों में पड़ती है। पैसे कैसे छापे जाते हैं, भारत में मुद्रा नोट कैसे छपते हैं, क्या आप जानते हैं नोटों की छपाई कैसे होती है, कैसे ये आम इंसान तक पहुंचते हैं, बैंकों की क्या भूमिका है, स्याही कहां से आयात की जाती है, ये कागज कहां से आता है, क्या है भारतीय नोटों का इतिहास, कब से करेंसी पर गांधी जी आए, भारत में कितनी प्रिंटिंग प्रेस हैं, क्यों भारत सरकार को विदेशों से करेंसी आयात करने की जरूरत पड़ी, केंद्रीय सरकार इन नोटों की छपाई पर कितना खर्च करती है। चलिए आज भारतीय नोटों की छपाई से लेकर इसके आविष्कार तक की पूरी कहानी समझते हैं। सुबह सूरज निकलने से लेकर रात को चांद ढलने तक हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, पूरे दिन दफ्तर और कारोबार में काम करते हैं। किस लिए? पैसों के लिए, क्योंकि पैसों से ही पेट भरने के लिए खाना, प्यास बुझाने के लिए पानी, सिर ढकने के लिए मकान, दूरी तय करने के लिए गाड़ी और आनंद लेने के लिए घूमना फिरना संभव होता है। दुनिया के लगभग हर देश की अपनी अलग मुद्रा होती है। जैसे अमेरिका में डॉलर, यूरोप में यूरो, उसी तरह भारत की मुद्रा है रुपया, जिसका इस्तेमाल किसी भी चीज को खरीदने और बेचने में किया जाता है। लेन देन के लिए इस्तेमाल होने वाली भारतीय मुद्रा को 2 भागों में बांटा गया है, पहला सिक्का और दूसरा नोट। सिक्कों में 1, 2, 5, 10 और अब 20 के सिक्के भी चलन में है, जबकि नोटों में 10 से लेकर 20, 50, 100, 200, 500, 1000 और कुछ समय पहले तक 2000 के नोट भी चलन में थे। एक समय था जब भारत में केवल सिक्के ही चला करते थे, लेकिन बदलते समय के साथ भारतीय मुद्रा की शक्ल, रूप, आकार और आकार प्रकार सब कुछ बदल गया। और इसकी शुरुआत आज से करीब 150 साल पहले अंग्रेजों के दौर में ही हो गई थी। 18वीं शताब्दी के अंत में बहुत कुछ बदल रहा था। इसी दौर में भारतीय मुद्रा ने भी अपना रूप बदला और बंगाल में बैंक ऑफ इंडिया के लिए हिंदुस्तान जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार और बंगाल बैंक ने कागजी मुद्रा पेश की थी। यह देश की पहली कागजी मुद्रा थी। इसके बाद 1861 में पेपर करेंसी एक्ट आया और कागजी मुद्रा की देखरेख मिंट मास्टर्स, अकाउंटेंट्स जनरल और कंट्रोलर्स ऑफ करेंसी को सौंप दी गई। इसी वर्ष भारत सरकार ने पहला कागजी नोट जारी किया जो 10 रुपए का था। इसके बाद देश में सिक्कों के साथ साथ नोटों ने भी खास जगह बना ली। 1864 में 5 रुपए का नोट
1938 में 10,000 का नोट, 1938 में 100 रुपए का, 1997 में 50 रुपए का, 1987 में 500 रुपए का और 1938 में 1,000 रुपए के नोट के बाद 1917 में 1 और बाद में 2 रुपए 50 पैसे के नोट भी जारी किए गए, जो लंबे समय तक बाजार में रहे। हालांकि आज 1 और 2 रुपए 50 पैसे के नोट चलन से बाहर हैं और 10,000 का नोट भी बंद है, जबकि बाकी नोट अलग अलग रूप और रंग में चलन में है। 1935 से पहले तक नोटों की छपाई और उनके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी ब्रिटिश भारत सरकार की हुआ करती थी, जबकि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के 3 वर्ष बाद 1938 में आरबीआई को मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार दे दिया गया। आरबीआई ने 1938 में जॉर्ज फिफ्थ के चित्र वाला पहला 5 रुपए का नोट जारी किया। इसके बाद 2, 10, 50, 100, 1,000 और 10,000 रुपए के नोट आए, लेकिन 1946 में 10,000 के नोट को वापस ले लिया गया। आजादी के बाद भारतीय नोटों पर ब्रिटिश किंग जॉर्ज की तस्वीर की जगह अशोक स्तंभ छापे जाने लगे और आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर भी होने लगे। 1996 से आरबीआई ने 10 और 500 रुपए के नोटों के साथ महात्मा गांधी श्रृंखला शुरू की। धीरे धीरे गांधी जी हर नोट पर छपने लगे, जो आज भी छपते हैं। गांधी जी के अलावा भारतीय नोटों पर अशोक स्तंभ, तंजावुर मंदिर, इंडिया गेट, बंगाल टाइगर, लाल किला जैसी अलग अलग तस्वीरें छापी जाती हैं। लेकिन नोटों की छपाई इतनी भी आसान नहीं है। अगर ये आसान होती तो नकली और असली नोटों में फर्क करना लगभग असंभव होता। हालांकि पाकिस्तान जैसे जालसाजों की कमी भी नहीं है, जो महंगे से महंगा कागज आयात कर भारत में नकली नोटों का कारोबार चलाने की फिराक में लगे रहते हैं। इसलिए भारत सरकार नोटों की छपाई में किसी भी तरह का कुतूहल नहीं बरतती। नोटों की छपाई की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। पूरे देश में कुल 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जहां नोट छापे जाते हैं, जिनमें से 2 भारत सरकार के अधीन काम करती हैं, जबकि 2 आरबीआई के अधीन है। भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1928 में महाराष्ट्र के नासिक में की गई थी, जिसमें 100, 1,000 और 10,000 रुपए के नोट छापने का काम किया जा रहा था। 1947 में भारत के आजाद होने तक नोट छापने का जरिया नासिक प्रेस ही थी, लेकिन बढ़ती जरूरतों और नोटों की मांग ने सरकार को दूसरी प्रिंटिंग प्रेस के लिए मजबूर किया। 1974 में मध्य प्रदेश के देवास में दूसरी प्रिंटिंग प्रेस शुरू की गई और 1997 तक इन्हीं दोनों प्रेस के जरिए नोट छापे जाते रहे। लेकिन 1997 में भारत की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए भारत सरकार ने अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय कंपनियों से नोट मंगवाने शुरू किए। हालांकि यह सुरक्षित तरीका नहीं था और लंबे समय तक इस तरह से नोटों का आयात भी संभव नहीं था। इसलिए 1995 में कर्नाटक के मैसूर और 2000 में पश्चिम बंगाल के सलबोनी में प्रेस शुरू की गई। इस तरह आज की तारीख में भारत के पास नोटों की छपाई के लिए कुल 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, जिनमें से देवास और नासिक की प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में कार्य करती हैं, यानी भारतीय सरकार की जिम्मेदारी पर, जबकि मैसूर और सलबोनी की प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अधीन काम करती हैं। इन प्रिंटिंग प्रेस में बिना अनुमति परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर बात नोटों की छपाई की करें तो इसके लिए आयातित स्याही और कागज की जरूरत पड़ती है। यूं तो भारत के नेपानगर में कागज बनता है और कई अन्य हिस्सों में भी कागज निर्माण का काम होता है, लेकिन मुद्रा के लिए जिस कागज का इस्तेमाल होता है वह आम कागज से बहुत अलग और अधिक टिकाऊ होता है। यह कागज ज्यादातर अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी और जापान में बनाया जाता है। यह कागज कॉटन से तैयार किया जाता है। आमतौर पर भारत इन देशों से कागज आयात करता है, लेकिन अब मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में भी नोटों के लिए कागज तैयार किया जाता है। यहां स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल एसपीएम बैंक नोट, स्टैंप और सुरक्षा कागजात बनाने के लिए जिम्मेदार है। यह भारत की सबसे पुरानी और प्राथमिक इकाई है, जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी। लेकिन देश में पर्याप्त मात्रा में कागज तैयार न होने के कारण जापान और अमेरिका हमारे मुख्य पेपर मनी आयात साझेदार हैं।
आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार लगभग 80% नोट विदेशी कागजों पर ही छपते हैं। इस कागजों को बनाने के लिए कपास और लिनन का इस्तेमाल किया जाता है। इस खास सामग्री को तैयार करने के लिए पहले कपास की लुगदी पल्प बनाई जाती है। कपास को ब्लीचिंग और धुलाई के बाद लुगदी में बदला जाता है। फिर सिलेंडर मोल्ड पेपर मशीन से इस लुगदी को पतली शीट्स में काटा जाता है और अंत में इन्हें नोटों का आकार दिया जाता है, जिसमें वाटरमार्क जैसे सुरक्षा फीचर भी डाले जाते हैं। वहीं अगर बात करें नोटों पर इस्तेमाल होने वाली स्याही की, तो इसके लिए 3 अलग अलग तरह की इंक का इस्तेमाल किया जाता है। पहली है इंटैग्लियो इंक, जिसका उपयोग महात्मा गांधी की तस्वीर छापने के लिए किया जाता है। इसके बाद है फ्लोरोसेंट इंक, जिसका इस्तेमाल नोटों पर मौजूद नंबर पैनल की छपाई में किया जाता है। तीसरी है ऑप्टिकल वेरिएबल इंक, जिसका प्रयोग बाकी जानकारी प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह इंक इसलिए भी खास है क्योंकि इससे की गई छपाई और आम इंक से नकली नोटों पर की गई छपाई में स्पष्ट अंतर नजर आता है। अब आपको यह तो पता चल गया है कि नोटों पर किन इंक का इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि आप भी ये इंक घर ले आए, पर इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भारत सरकार अच्छे से जानती है कि इंक की जानकारी गुप्त नहीं रखी जा सकती। इसलिए समय समय पर इंक के वेरिएंट बदले जाते हैं ताकि कोई चाहकर भी इसे कॉपी न कर पाए। और इस स्पेशल स्याही को स्विट्जरलैंड की कंपनी सिक्पा से इंपोर्ट किया जाता है। सिक्पा न सिर्फ भारत बल्कि कई देशों में स्याही इंपोर्ट करती है, जबकि भारत में आरबीआई की सहायक कंपनी वार्निका में भी नोट छापने की स्याही बनाई जाती है। फिर देश में नोट छपाई का काम शुरू होता है। इन नोटों को छापने के लिए सबसे पहले कागज को सिंप्लेक्स मशीन में डाला जाता है। इसके बाद इसे दूसरी मशीन में भेजा जाता है, जहां से निकले नोटों की छंटाई होती है, यानी खराब नोटों को एक तरफ कर दिया जाता है और अच्छे नोटों को दूसरी तरफ। इसके बाद सही नोटों पर नंबर डाले जाते हैं और एक एक करके हर नोट की जांच की जाती है। हर प्रेस अपनी क्षमता और निर्धारित संख्या के अनुसार नोट छापती है। जैसे मध्य प्रदेश के देवास में स्थित सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SPMCIL साल में लगभग 265 करोड़ नोट छापती है, जिनमें 20, 50, 100 और 500 रुपये के नोट शामिल हैं। वहीं मैसूर और सलबोनी मिलकर हर साल लगभग 16 बिलियन नोट छापती हैं, जहां 500 और 2000 रुपये के नोट छापे जाते हैं। अगली है महाराष्ट्र के नासिक की सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां 1, 2, 5, 10, 50 और 100 रुपये के नोट छापे जाते हैं, लेकिन इसका कुल आंकड़ा स्पष्ट नहीं है। एक अनुमान के अनुसार भारत की चारों प्रिंटिंग प्रेस हर साल लगभग 2000 करोड़ करेंसी नोट छापती हैं, जिनकी लागत का लगभग 40% हिस्सा कागज और स्याही के आयात में खर्च होता है। हर साल सरकार को नोटों की छपाई के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह खर्चा लगभग 4500 करोड़ रुपए का होता है। साल 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार को 4112 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। वहीं इससे एक साल पहले 2019-20 में नोटों की छपाई पर 4378 करोड़ रुपए का खर्च आया था, लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा 2016 में हुआ। वही दौर जब अचानक लोगों पर नोटबंदी लागू की गई थी। रातों रात हुई नोटबंदी की वजह से सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए और 500 तथा 2000 रुपये के नए नोट आरबीआई द्वारा जारी किए गए थे। इस दौरान केंद्र सरकार को पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े, लगभग 7965 करोड़ रुपये, जो सरकार के बजट से भी अधिक था। प्रति नोट के हिसाब से बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड को 10 रुपए के नोट की छपाई के लिए 0.75 पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि सबसे ज्यादा खर्च 2000 रुपए के नोट की छपाई में आता है, जिसमें लगभग 3 रुपए 53 पैसे लगते थे। शायद यही वजह है कि 2000 रुपए का नोट अब चलन से बाहर हो गया है, यानी जिस नोट से हम लेन देन करते हैं उसे बनाने के लिए भी सरकार को अलग से बजट निकालना पड़ता है। बता दें कि 4 प्रिंटिंग प्रेस के अलावा भारत में 1 पेपर मिल, 4 बैंक नोट प्रेस और 4 टकसाल मिलें भी हैं। टकसाल मिलें मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में स्थित हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इन नोटों को आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाता है, तो आरबीआई की वेबसाइट के अनुसार
देश में आरबीआई के कुल 19 कार्यालय हैं जहां छपाई के बाद करेंसी भेजी जाती है। ये कार्यालय अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली और पटना में स्थित हैं। यहाँ से इन नोटों को करेंसी चेस्ट में भेजा जाता है। इसे आप नए नोट और सिक्के रखने के लिए एक भंडार गृह या स्टोर रूम कह सकते हैं। यहाँ से इन नोटों को बैंकों में भेजा जाता है और बैंकों से ये पहुंच जाते हैं ग्राहकों के पास। और अगर कभी कोई नोट खराब हो जाए तो आम लोग उसे वापस बैंक में जाकर बदल सकते हैं, जहां से बैंक इन्हें वापस मुख्य कार्यालय में भेज देती हैं। वहां उनकी जांच होने के बाद पुराने नोट की जगह नया नोट बना दिया जाता है। इस तरह पैसा बैंक से निकलता है और घूम फिरकर बैंक तक ही पहुंच जाता है। उम्मीद है आज आपको नोटों की छपाई से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।